नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल द मुकेश ट्रुथ में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि अब ओबीसी को 27% आरक्षण मिलकर ही रहेगा और इसका रास्ता साफ हो चुका है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ पूरी न्यूज़ क्या है। ये कल निकल के आई थी कि अपनी जबलपुर से आई हुई है, निकल के पत्रिका.com पे डली भी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। यहाँ पे देखो आप स्पष्ट लिखा हुआ है कि MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 87-13 फार्मूला रद्द, 27% OBC आरक्षण का रास्ता साफ। ये पूरी न्यूज़ आपको दिखाता हूँ क्या है पूरी न्यूज़। ये देखिए, आपके यहाँ से इस ऐड को हटाना पड़ेगा। ये ऐड आ रहा है, ये ऐड कहाँ से हटेगा? चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐड रहने दीजिए। मध्य प्रदेश में लंबे समय से OBC आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा था, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 87-13 के फार्मूले को खारिज कर दिया है, जिससे अब OBC के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अब सभी रुकी हुई भर्तियों को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इसको और अपन देख लेते हैं। ये देखिए, ये निकल के ये देखिए यहाँ फार्मूला का क्या है। ये देखिए आपको दिखा देते हैं। ये कुंभ वाला यार आ रहा है बार बार। कुंभ का क्या करना पड़ेगा, इसका कुंभ का मिटा दूँ एक सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि याचिका के आदेश 4 अगस्त 2023 के अधीन 87-13 फार्मूला निर्धारित किया गया था, जिसे आज उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। एक कल की खबर थी। उन्होंने बताया कि जिन नियुक्तियों को 13% के दायरे में लेकर होल्ड किया गया था, उन सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब मतलब जो होल्ड थे अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के या किसी भी भर्ती के, तो उनको नियुक्ति पत्र जारी होंगे, वो भी फरवरी महीने में ही हो जाएंगे। दरअसल 4 अगस्त 2023 में हाई कोर्ट के द्वारा एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87-13 का फार्मूला लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के बाद से प्रदेश में सभी भर्तियां ठप कर दी गई थीं। सरकार के द्वारा यह फार्मूला महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर तैयार किया गया था, जिसके तहत 87% अनारक्षित और 13% सीटें OBC के लिए रखी गई थी, जिसके चलते 27% आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवारों में भारी आक्रोश देखा गया था। रुकी हुई भर्तियों का रास्ता साफ होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों को अनहोल्ड करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के द्वारा OBC को 27% आरक्षण लागू करने को भर्ती करने का बढ़ा सकती है। सरकार के द्वारा 27% OBC आरक्षण लागू करके भर्तियां बढ़ा सकती है, जिससे OBC वर्ग से आने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। और आप देख सकते हैं बंसल न्यूज़ पर भी बंसल न्यूज़ पर भी ये निकल के आई हुई है सामने। आप देख सकते हैं कि MP OBC रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका। OBC को 27% आरक्षण देने के फैसले को दी गई थी चुनौती। अब इसका मतलब ये हुआ कि OBC को 27% आरक्षण मिलकर ही रहेगा। और इसकी पूरी अपन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने OBC को 27% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि OBC आरक्षण रिजर्वेशन पूरे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल प्रदेश के 26 अगस्त 2021 को तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर 2021 को एक परिपत्र जारी कर OBC वर्ग को 27% आरक्षण की अनुमति प्रदान की थी। इस परिपत्र में 3 विषयों को छोड़कर शेष 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार। परिपत्र में नीट PG प्रवेश परीक्षा 19-20, PSC द्वारा मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2020 और हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 5 विषय शामिल थे। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को अंतरिम आदेश के तहत GAD के उक्त परिपत्र पर रोक लगा दी थी। इसका अर्थ ये था कि सभी नियुक्तियों में OBC को 14% आरक्षण दिया जाएगा। अब विधि वक्ताओं का कहना है कि चूंकि जिस याचिका में OBC को
27% आरक्षण देने पर रोक लगी थी, वो निरस्त कर दी गई है। इसलिए ST भी समेत समाप्त हो जाता है। इस मामले में हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षारत है। अभी जो उन्होंने बुक किया है, इसका 2-4 दिन में आदेश जारी हो जाएगा और साइट पे, मतलब जो MP हाई कोर्ट की वेबसाइट है उस पर अपलोड हो जाएगा। उसमें इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। कुछ और जो याचिका लगाई थी, यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था ने लगाई थी और उन्होंने इसके बारे में कहा था कि यह याचिका सागर की यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था की ओर से दायर की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे में GAD के उक्त परिपत्र के कारण प्रदेश में आरक्षण 50% से अधिक हो गया था। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लंबे थे मामले। गौर मतलब है कि आतिशी दुबे ने मेडिकल से जुड़े मामले में OBC आरक्षण की पहली बार चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2019 को OBC के बढ़े हुए 13% आरक्षण पर रोक लगाई थी। इसी अंतरिम आदेश के तहत बाद में कई अन्य नियुक्तियों में भी रोक लगाई गई थी। यह याचिका 2 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गई थी। इसी तरह राज्य शासन ने OBC आरक्षण से जुड़ी करीब 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा ली हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि OBC को 27% आरक्षण देने का रास्ता साफ। OBC के लिए विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि उक्त याचिका के निरस्त होने से प्रदेश में कुछ मामलों को छोड़कर शेष में OBC को 27% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि अब यह सरकार पर है कि उक्त फैसले के आने के बाद क्या रुख अपनाती है। वहीं इस मामले में शासकीय अधिवक्ता अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो ये थी वो पूरी न्यूज़ जो मैंने आपको बताई। तो इसमें अब मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि OBC को 27% आरक्षण मिलकर ही रहेगा और सरकार भी देना चाहती है। वो तो कोर्ट केस की वजह से कुछ पेंच फंसे हुए थे, अब वो धीरे धीरे सुलझ रहे हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये देखिए, ये दैनिक भास्कर में भी कल के अखबार में खबर निकल के आई है। ये बुधवार 29 जनवरी की है कि अहम फैसला, जबलपुर हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश आना फिलहाल बाकी है। अभी आदेश तो उन्होंने कर दिया है, याचिका वो खारिज कर दी, उसका विस्तृत आदेश आना बाकी है। 2-4 दिन में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, अब 27% OBC आरक्षण की राह साफ। ये पूरा मैं आपको सुना देता हूँ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ कर रही थी। यह याचिका सागर की यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था की ओर से दायर की गई थी। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस फैसले के बाद प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर नए सिरे से काम करना होगा। साथ ही प्रदेश में भर्ती से जुड़े 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड भी किया जाएगा। मतलब जो 13% अनहोल्ड हैं उनको अनहोल्ड किया जाएगा। ये पूरा लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सरकार के पाले में गेंद, यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा। ये है जैसे OBC के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने का कहना है कि उक्त याचिका के निरस्त होने से प्रदेश में कुछ मामलों को छोड़कर शेष में OBC को 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अब यह सरकार पर है कि उक्त फैसले के बाद आगे क्या रुख अपनाती है। हाई कोर्ट ने सुनवाई में साफ कर दिया है कि प्रदेश में होल्ड सभी पदों की भर्तियों को फिर से अनहोल्ड यानी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जो हाई कोर्ट के पूर्व में जारी फैसले के चलते होल्ड पर कर दी गई थी। ये पूरा लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी निरस्त हो गया है। और इसमें कुछ कोर्ट मतलब केस सुप्रीम कोर्ट में लंबे थे, उसका भी दिया हुआ है यहाँ पर कि आतिशी दुबे ने मेडिकल से जुड़े मामले में OBC आरक्षण को पहली बार चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2019 को OBC के बढ़े हुए 13% आरक्षण पर रोक लगाई थी। इसी अंतरिम आदेश के बाद में कई अन्य नियुक्तियों में भी रोक लगाई गई थी। यह याचिका 2 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गई थी।
इसी तरह राज्य शासन ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी करीब 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा ली, जिन पर फैसला आना बाकी है। ये देख सकते हैं आप, पूरी है खबर। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक और देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा आया हुआ है, दूसरे अखबार की खबर है, नई दुनिया से आई है, वो दैनिक भास्कर की थी, नई दुनिया में भी निकल के आया है कि हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने का रास्ता साफ। ये पूरा लिखा हुआ है। ये होल्ड पर हो सकेगी नियुक्ति, जो 13% पद होल्ड थे उस पर भी नियुक्ति हो सकेगी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसका विस्तृत आदेश अभी फरवरी में ही आ जाएगा, 1-2 दिन बाद। उसके बाद अब देखना होगा कि सरकार क्या रुख अपनाती है, और सरकार चाहेगी कि हाँ 13% जो होल्ड है उनको नियुक्ति दे, क्योंकि इसमें सरकार की भी किरकरी हो रही है। तो सरकार जल्द से जल्द इसमें नोटिफिकेशन जारी करेगी और जल्द से जल्द नियुक्तियां जारी करने की कोशिश करेगी। और इसमें जो 2018 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो भी काफी दिनों से परेशान हैं। ये आप देख सकते हैं, इस शिक्षक भर्ती 2018 के बाकी स्वीकृत पदों पर चयन सूची जारी करने की मांग भी उठ रही है बार बार। तो मंदसौर से निकल के खबर आई है दैनिक भास्कर में कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन सौंपा। ये देखिए, ये पूरा सब निकल के आ रहा है। अपने जो मंत्री जी हैं, अपने जो सर और प्रदेश संयोजक हैं श्यामलाल रविदास जी, ये सब लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से 2018 भर्ती की भी राह साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पद होल्ड हैं उसी में से कुछ पद वो 2018 शिक्षक भर्ती को भी दे सकते हैं, या फिर नए तरीके से नोटिफिकेशन जारी करके नया रोस्टर कुछ भी करके सरकार चाहेगी कि इस केस को निपटाया जाए। और क्योंकि ये केस कोर्ट में भी पेंडिंग है, इस वजह से इसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो मैंने आपको दी, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑनलाइन दिखा देता हूँ नेट पर। और मैं आपको ये ऑनलाइन दिखा देता हूँ जो वर्ग उसके 2 के माध्यमिक शिक्षक के एग्जाम फॉर्म वो भरने थे, वो देखते हूँ क्या हो रहा है उसका। चलिए अपन पहुँचते हैं ESB की साइट पर, और ये देखिए आवेदन पत्र जो भरने थे इस पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ये प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, उसको देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन 28 तारीख से जो फार्म भरने थे इसके, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। ऑनलाइन आवेदन का भी इसमें सिर्फ में नोटिफिकेशन आ रहा है, और ये नियम पुस्तिका विज्ञापन आ रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र का भी खुल नहीं रहा है मेरे ख्याल से, इसमें देख लेते हैं। आवेदन पत्र में ही देख लेते हैं कौन कौन फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ से देख डैशबोर्ड में जाके अपन चेक करेंगे। यहाँ से डैशबोर्ड से जाके यहाँ से डैशबोर्ड पे जाएंगे, और आप यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे ये आ गया देखो, यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम 20 मार्च पेपर आ रहा है। ऑनलाइन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरने लगा है। ये यहाँ पे पूरा लिख के आ गया, देखिए आप कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पूरा यहाँ पे स्टॉप दिए हुए हैं कि 28 जनवरी से 11 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये प्रोफाइल वगैरह सब कुछ बनाने का, ये KYC का सब कुछ दिया हुआ है, पूरी प्रोसेस। उसके बाद उसको आप फार्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो मैंने आपको ये ESP की तरफ से ऑनलाइन भी दिखा दी है। ठीक है, तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।